आपका जो थर्ड यूनिट है वो आपका मेन पार्ट है। अगर सेल्स मैनेजमेंट समझ आएगा तो एडवर्टाइजमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली इजी लगेगा। ठीक है, तो हम सेल्स मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। अब सबको स्क्रीन विजिबल है सेल्स मैनेजमेंट के लिए? यस मैम। तो हमारा आज का टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट। जिसको कहीं पे भी डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि अगर डाउट रह जाएगा तो आपको एंड तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सेल्स मैनेजमेंट दो वर्ड से बना है, एक हमारा सेल्स और दूसरा हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, सेल्स क्या होती है? कोई बताएगा, आइडिया देगा सेल्स क्या होती है? जनरल डिस्कशन। जैसे कोई, हाँ जी मैम जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मैम बिजनेस लगा लो, तो जो भी चीजें सेल होती है उस चीज से रिलेटेड मैनेजमेंट, तो जब हम जो इनकम आती है उस चीज को मैनेजमेंट, या फिर जो सेल करना है उस चीज को मैनेज करना, आई थिंक। हाँ, सेल्स और मैनेजमेंट दो वर्ड्स है। सेल्स की अगर बात करें, सेल्स क्या होती है? जब हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं कस्टमर को, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट सेल Yes, ma'am. हमारी सेल्स होगी। और मैनेजमेंट क्या होता है? हमारी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना। ठीक है, वो मैनेजमेंट कहलाती है। अब सारी एक्टिविटीज को मैनेज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं किसी भी काम के लिए। ठीक है, प्लानिंग के बाद जब हमारा Yes, ma'am. प्लान तैयार हो गया, फिर हम अपने रिसोर्सेज देखते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर बाद में जब वो प्लान एग्जीक्यूट हो गया, फिर हम रिजल्ट को चेक करते हैं, क्या वही रिजल्ट आया जो हमने सोचा था। ठीक है, तो वो सब चीजें, वो सारी एक्टिविटीज मैनेजमेंट में आती हैं। अब सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्स मैनेजमेंट इज अ बिजनेस डिसिप्लिन which is focused on practical applications of sales technique। ठीक है, जब हम लोग अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर ध्यान देते हैं, जो हम अपनी सेल्स को लेकर कर रहे हैं, मींस हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नॉलेज दिया, वो सारी जो एक्टिविटीज होंगी वो सब हम सेल्स मैनेजमेंट में हैंडल करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेल्स टेक्निक। टेक्निक कौन सी यूज की हमने? द मैनेजमेंट ऑफ सेल्स ऑपरेशन। हम के अपने बिजनेस के सेल्स ऑपरेशन को जब हम मैनेज कर रहे हैं तो उस वक्त हम सेल्स मैनेज कर रहे हैं। फाइन, सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेज कौन करता है? आज के टाइम पे बिजनेस में जो सेल्स है वो एक अलग डिपार्टमेंट मैनेज करता है। सेल्स डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्स मैनेजर जो होगा वो सारी चीजों को मैनेज करेगा जो भी सेल्स से रिलेटेड हो। ठीक है, तो सेल्स मैनेजमेंट में हमारा जो मेन एक्टिविटी होल्डर होगा वो सेल्स मैनेजर होगा। अब अगर मेन डेफिनेशन की बात करें, सेल्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सेल्स फोर्स। ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो सेल्स फोर्स को डेवलप करता है, उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने प्लानिंग किया, सेल्स फोर्स जो हम डेवलप कर रहे हैं वो प्लानिंग है। फिर हमने वो कोऑर्डिनेट किया, उस प्लानिंग को आगे अपने लोअर लेवल के लोगों को बताया कि आपको इस तरीके से इस काम को करना है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उन लॉयर अथॉरिटीज ने, जो हमारे वर्कर्स थे, उन्होंने काम को समझ के उस काम को इम्प्लीमेंट किया। फिर उसके बाद दैट अलाउज अ बिजनेस टू कंसिस्टेंटली हिट एंड इवन सरपास इट्स सेल्स टारगेट। इससे क्या होता है? बिजनेस कंटिन्यूसली हिट यानी अचीव भी करता है और कई बार उसकी एक्सपेक्टेड सेल्स से ज्यादा सेल्स भी हो जाती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो सेल्स मैनेजमेंट में आता है। अब सेल्स के की फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। की फैक्टर्स क्या क्या होते हैं सेल्स मैनेजमेंट के? सेल्स मैनेजमेंट एक अम्ब्रेला है, एक तरीके से लगाकर चलो। इस एक पर्टिकुलर चीज के नीचे, एक सेल्स मैनेजमेंट के नीचे तीन चीजें आती हैं: सेल्स ऑपरेशन, सेल्स स्ट्रेटजी एंड सेल्स एनालिसिस। सेल्स ऑपरेशन क्या होता है? जितने भी ऑपरेशंस हमने कंडक्ट किए सेल्स से रिलेटेड, वो सब सेल्स ऑपरेशन में आएंगे। फॉर एग्जांपल, हमने अपने प्रोडक्ट को अच्छी पैकेजिंग दिया, हमने अपने जो हमारा टारगेट कस्टमर है उसको देखा, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, होलसेलर्स को कहा, डिस्काउंट्स दिए। ये सब चीजें जो भी सेल्स ऑपरेशन होगा वो इस एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में आएगा। सेकंड टॉपिक है सेल्स स्ट्रेटजी।
सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो हमने तरीका अपनाया अपनी सेल्स को करने के लिए। दो तीन तरीके होते हैं, एक होता है डोर टू डोर सेलिंग, आप जाकर डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हो। सेकेंड तरीका होता है आप लोग अपने होलसेलर से कह रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपके कुछ डिविजनल लेवल पे काम करने वाले आपके खुद के प्राइवेट अपॉइंट किए गए एम्प्लॉयज होते हैं, जो हर एक डिविजन में खुद जाके चेक करते हैं कि उनकी सेल्स की जो स्ट्रेटजी है, मतलब जो उनकी सेल्स है वो अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो सेल्स स्ट्रेटेजी एक प्लानिंग बनाते हैं हम लोग कि हम अपनी सेल्स को किस तरीके से कर रहे हैं। हम लोग खुद डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं, या फिर हम सीधा होलसेलर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, या फिर हमने मीडिएटर रखा ही नहीं है, सीधा बिजनेस से कस्टमर की साइड जा रहे हैं। सेकेंड होता है सेल्स एनालाइजर्स। सेल्स एनालाइजर्स क्या होता है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड एस्पेक्ट है। हम एनालाइज करते हैं, यानी देखते हैं कि हमारी सेल्स एक्सपेक्टेड सेल से कितनी ज्यादा या कितनी कम हुई है, या फिर हमने एक्सपेक्टेड सेल अचीव की है या नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक फर्म है, हमने डिसाइड किया कि हम इस मंथ में 20 बॉक्सेस अपने प्रोडक्ट के सेल करेंगे, ठीक है। 20 बॉक्स सेल करने का हमारा टारगेट था। हमने मंथ के एंड में एनालाइज किया कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, हम 20 बॉक्सेस नहीं सेल कर पाए, हमने सिर्फ 18 बॉक्सेस सेल किए। तो हम एंड में एनालाइज करने के बाद पता चला, हम अपने एक्सपेक्टेड सेल्स और एक्चुअल सेल को कंपेयर करेंगे, उससे हमारे एनालिसिस से हमें आइडिया लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट समझ में आए। सबसे पहले हम ऑपरेशंस डिसाइड करेंगे कि हम क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं सेल्स में। सेकेंड चीज, हम लोग स्ट्रेटेजी प्लानिंग करेंगे एक तरीके से कि हमने सेल्स करनी कैसे है। फिर थर्ड चीज, हम एनालाइज करेंगे कि जो सेल्स हमने की वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं सेल्स मैनेजमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इससे पहले ये बता दो, इससे ऊपर के 3 एस्पेक्ट्स में या फिर सेल्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कोई डाउट है किसी को? ऑपरेशन बताना एक बार। ऑपरेशन होता है वो सारी एक्टिविटीज जो आपने सेल्स करने के लिए की, ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह डिसाइड किया, किस तरीके की पैकेजिंग रखोगे, क्या तरीका यूज कर रहे हो कस्टमर तक पहुंचाने का। बेसिकली आप वो सारी एक्टिविटीज जो सेल्स करने के लिए कर रहे हो। स्ट्रेटेजी होती है प्लानिंग करना, कस्टमर को कैसे बताओ। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस सेल्स मैनेजमेंट की। फर्स्ट पॉइंट इज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर कंपनी। रेवेन्यू क्या होता है? खर्चा मैम, खर्चा। खर्चा रेवेन्यू। एक्सपेंसेस क्या होते हैं फिर? इनकम मैम। इनकम। रेवेन्यू इनकम होती है और एक्सपेंसेस इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू जनरेट होता है जब हम सेल्स मैनेजमेंट करते हैं, तो हमारी कंपनी के लिए रेवेन्यू आता है। जितनी सेल्स होगी उस हिसाब से हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सेल्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अ गुड सेल्स टीम कैन गेट बेटर मार्जिन। आपकी अगर टीम अच्छी है, आपने जब मैनेज किया, सेल्स मैनेजमेंट में ये भी आएगा कि आपने कैसे लोग अपॉइंट किया अपने सेल्स मैनेजमेंट के लिए। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है तो वो आपके लिए अच्छा मार्जिन लेके आएगी, यानी अच्छे प्रॉफिट्स लेके आएगी। मान लो कि आपने एक पूरी टीम बनाई है, आपकी छोटी सी शॉप है चॉकलेट सेलिंग की, आप डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो। अगर आपके जो सेलर्स हैं जो डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो हर एक कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं, तो आपकी सारी चॉकलेट सेल होंगी और अच्छा मार्जिन मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। Whereas a poor sales team will fight on price and drop margin. इससे क्या होगा, अगर वहीं पे हमारी अच्छी टीम नहीं है, एक पुअर सेल्स टीम है, वो क्या करेगी, वो अपना प्राइस भी कम करके आएगी। कई बार कस्टमर इतना अच्छा बार्गेनिंग कर रहा होता है कि हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी सेल्स करने गए हैं, वो भी अच्छे से उस प्राइस पे सेल नहीं करके आते। अगर 10 रुपए की चीज है, वो 8 रुपए में बेच के आ जाते हैं। तो इस तरीके की टीम जो है वो हमें नहीं चाहिए। हम सेल्स मैनेजमेंट में एक अच्छी टीम को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प द बिजनेस प्लान ऑफ कंपनी बाय रीचिंग द टारगेट ऑडियंस एंड कन्वर्टिंग देम टू कस्टमर्स।
ये एक बहुत अच्छी बिजनेस प्लानिंग है एक कंपनी की। सेल्स मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस का बहुत अच्छा प्लान है। इससे क्या होता है, हम लोग अपने टारगेट ऑडियंस यानी टारगेट कस्टमर तक पहुंच भी पाते हैं और उसके बाद उन्हें अपने कस्टमर्स में इन्वॉल्व भी कर लेते हैं। मान लो कि आपकी जो कंपनी थी पहले सिर्फ पंचकुला में डील कर रही थी, ठीक है। उसके बाद जब पंचकुला का एरिया उन्होंने कवर कर लिया, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चंडीगढ़ में भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी सेल्स मैनेजमेंट अच्छी है, आपकी टीम अच्छी है, तो वो चंडीगढ़ में भी अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर पाएगी अपने प्रोडक्ट के लिए और उन्हें अपने कस्टमर्स बना पाएगी। थर्ड पॉइंट सबको समझ आया? थर्ड पॉइंट यस मैम। फोर्थ पॉइंट है, गुड सेल्स प्रैक्टिस कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू ब्रांड बिल्डिंग ऑफ द कंपनी। अगर हमारी सेल्स अच्छी हो रही है तो हमारी कंपनी एक दिन एक ब्रांड बन जाएगी कि हमारी कंपनी के बारे में हमें एडवर्टाइजमेंट तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक कस्टमर को पता होगा कि ये इस नाम की एक कंपनी है जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे प्राइसेस पे भी है और हमें वही खरीदना है, ठीक है। ब्रांड बन जाता है कंपनी हमारी जब हम बहुत अच्छी सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी कंपनी का नाम बताओ जिसने बहुत जल्दी अचीव किया हो अपना सेल्स टारगेट, मतलब पहले आप उससे नहीं जानते थे बट पिछले कुछ सालों में बहुत जल्दी अच्छा उन्होंने ट्राई किया। नाइस। कौन सी कंपनी? रिलायंस को जानते थे मैम, जियो को। लो, रिलायंस को जानते थे पर जियो बड़ी जल्दी होगी गेन। बिल्कुल। जियो ने बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस को अचीव किया है, ठीक है। तो उनकी जो सेल्स मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक महीने में एक नया प्लान निकाला, है ना। यस मैम। महीने में कुछ नई चीज दी है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हुआ कि नहीं, हमारी जो कंपनी है फोन कंपनी वो हमें इतना अच्छा नहीं दे रही जितना जियो की दे रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, उन्होंने MIB मैम। बिल्कुल उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने कस्टमर्स को। तो फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है, एक्सेलेंट सेल्स प्लानिंग। Excellent sales people work as both sales and service consultant for their customers. अगर आपकी जो जितनी भी आपकी सेल्स टीम है, अगर वो एक बहुत अच्छी सेल्स टीम है तो एक तो वो आपकी सेल्स बहुत अच्छी करेगी, दूसरी चीज आपकी कंपनी से रिलेटेड कस्टमर को कन्विंस भी बहुत इजीली कर लेगी। मान लो कि एक मैनेजर है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कुछ कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करते। अगर आप मान लो एक ऑटोमोबाइल कंपनी की बात कर रहे हो, ठीक है। मैनेजर्स क्या करते हैं कि उनके जो लोअर अथॉरिटीज हैं वही कस्टमर से बात करेंगे, मैनेजर डायरेक्ट सिर्फ उनसे बात करता है जो वीआईपीज है, ठीक है। यही होता है अगर ऑटोमोबाइल की बात करें, आप कोई कार लेने जाओगे तो आपसे कौन बात करता है, जो उनकी वहां पर उनके जो लोअर वर्कर्स होंगे वही आपको उसके बारे में कंसल्ट करेंगे। मैनेजर सिर्फ उसको डील करना होता है जो वीआईपीज है। पर आपका जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा है, वो हर एक कस्टमर को अपना कस्टमर मानेगा, सिर्फ वीआईपीज के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। वो हर एक कस्टमर को उतनी ही इंपॉर्टेंस देगा जितना ज्यादा आप वीआईपीज को दे रहे हो। अगर इस तरीके का मैनेजर किसी कंपनी में होगा तो कस्टमर जल्दी सेटिस्फाई होता है और दोबारा अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वहीं पे जाएगा, है ना। तो क्या है, अगर आपकी सेल्स पीपल बहुत अच्छे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, आपकी सेल्स भी बढ़ाएंगे, इवन आपके बारे में बहुत अच्छी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे। सिक्स्थ है, रेफरेंस आर द जॉब ऑफ सेल्स एंड द सेम लीड टू मार्जिन एफिशिएंट थ्रू सीआरएम। सीआरएम क्या होता है, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम की डेफिनेशन लिख लो, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये एक न्यू कंसेप्ट आया है आज की मार्केट में। इसमें क्या है, एक कंपनी अलग से डिपार्टमेंट बनाती है, वो डिपार्टमेंट सिर्फ कस्टमर फोकस्ड होता है, वो सिर्फ कस्टमर के हमारी अच्छी कंपनी के साथ रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ये डिपार्टमेंट हमारी मैनेजमेंट को बताएगा कि ये रीजन है, इस रीजन से हमारी जो कंपनी है वो अच्छे से नहीं चल पा रही और कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करेगी और फिर हमारी जो सेल्स है वो अच्छी हो जाएगी। तो क्या है, हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो रेफरेंस की तरह भी काम कर सकते हैं, एक कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में रेफरेंस की तरह भी काम कर सकते हैं। मान लो मेरी एक शॉप है, मैं प्रोडक्ट में डील कर रही हूँ, मान लो मैं फोन सेल कर रही हूँ,
ठीक है। मैंने उस फोन सेलिंग के लिए एक बहुत अच्छा मुझे पर्सन मिला जो बहुत जल्दी लोगों को कन्विंस कर लेता है। मैंने उसे कहा कि आप मेरे फोन्स की सेल करो। वो जो कर रहा था उसने मंथ के एंड में मुझे बताया कि आपके कस्टमर इस वजह से नहीं बन रहे हैं क्योंकि आप जिन फोन में डील कर रहे हो, एक तो उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, दूसरी चीज उनके प्राइसेस बहुत हाई है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप क्या करो, अपने फोन का प्रोडक्ट चेंज कर दो, यानी आप जो फोन सेल कर रहे हो जिस कंपनी का, उसमें डील मत करो, दूसरे किसी कंपनी के फोन में डील करो जिसका प्राइस भी ठीक हो, रीजनेबल हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। जब मैंने उसके बाद अपनी कंपनी में चेंजेस किए तो मेरे कस्टमर्स बहुत जल्दी बढ़ गए। एक मंथ में बहुत अच्छी सेल हुई मेरी, नेक्स्ट जो मंथ होगा। तो उससे क्या हुआ, मैंने जिस पर्सन को अपनी सेल्स के लिए अपॉइंट किया था उसने ही मुझे एडवाइस किया अपनी कंपनी में चेंजेस करने के लिए ताकि मेरे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। सेल्स मैनेजमेंट की ये सारे फायदे हैं। रिवेन्यू बढ़ता है। दूसरा, अगर हमारी टीम बहुत अच्छी है तो वो बहुत जल्दी हमें अच्छा प्रॉफिट ला के देगी। थर्ड, हमारे टारगेट ऑडियंस को इजीली अचीव कर लेगी। हमारी कंपनी एक ब्रांड बहुत जल्दी बन जाएगा। हमारे जो एक्सीलेंट पीपल होंगे वो सबको इक्वली ट्रीट करेंगे और लोग बहुत जल्दी, हमारे ऑडियंस, हमारे जो है वो कस्टमर बहुत जल्दी बूस्ट अप होंगे। लास्ट है, हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। थोड़े से सिमिलर पॉइंट्स लगेंगे बट थोड़ा थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है सब में। टास्क, अब हमारा प्रोसेस क्या क्या होता है सेल्स मैनेजमेंट में, प्रोसेस किस तरीके से चलता है। फर्स्ट पॉइंट है सेल्स प्लानिंग। अब किसी भी चीज को करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा प्लानिंग होता है। ठीक है, तो अगर हमें हमारा सेल्स बढ़ाना है या फिर टारगेट सेल्स को अचीव करना है तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमें किस एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, किस प्राइस पे सेल करना है। थर्ड थिंग कि हमारा उनका ग्रुप एज क्या रहेगा, हमारा प्रोडक्ट किस ग्रुप एज के लिए है। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो यंगस्टर्स के लिए है तो हमारी जो सेल्स होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो यंगस्टर्स के लिए है तो हमारी सेल्स या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ पर जल्दी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, किस एरिया में प्रोवाइड कराओगे। मान लो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में आपको चॉकलेट्स की न्यू कंपनी खोली है आपने, आपको यंगस्टर्स को टारगेट करना है, यंगस्टर ज्यादा खरीदते हैं चॉकलेट, तो बताओ कहाँ पर ज्यादा जल्दी अपने प्रोडक्ट को पहुंचाओगे। स्कूल, एलेंटे मॉल, स्कूल या फिर उनके स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, कॉलेज के पास में, यूनिवर्सिटीज के पास में। तो जब आपको पता है आपका टारगेट ऑडियंस यंगस्टर्स हैं और यंगस्टर्स आपको मैक्सिमम ऐसी जगह पे मिलेंगे, मॉल्स हो गए, स्कूल्स हो गए या फिर आपका कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हो गए, तो ये सब चीजें प्लानिंग के अंदर आती हैं। हम प्लान करके चलते हैं हमें अपनी सेल्स कहाँ करनी है, किस किस ऑडियंस को सेल करना है, किस प्राइस पे सेल करना है। ये सारी एक्टिविटीज हमारी सेल्स प्लानिंग में आएंगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारा रिक्रूट सेल्स पर्सोनल। पर्सोनल क्या होता है, पर्सोनल होता है हमारी जो भी हमने एम्प्लॉयज रखे, वर्कर्स जो होते हैं। तो हमने जब प्लान कर लिया कि हमें अपनी इतनी सेल करनी है, इस एरिया में करनी है, इस ऑडियंस को करनी है, फिर हम उस अकॉर्डिंगली अपने रिक्रूट करेंगे लोगों को। रिक्रूट करना होता है अपॉइंट करना। ठीक है, हम लोगों को रिक्रूट करेंगे, उन लोगों को जिनकी हमें जरूरत है। अगर हमें सेल्स मैनेजमेंट करना है तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो इजीली हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनाए, कम कॉस्ट पे बनाए। तीसरी चीज, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसको इन्फ्लुएंस जल्दी कर पाए। तो हमें एक अच्छा क्वालिफाइड, हम लोग इस बिजनेस में एक लाइन यूज करते हैं, राइट पर्सन टू राइट जॉब। ठीक है, कि एक सही पर्सन सही जॉब के लिए चूज किया जाना चाहिए। वो प्रोसेस हमारा सेकंड स्टेप है, रिक्रूट करना सेल्स पर्सोनल। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग सेल्स पर्सोनल। सेल्स पर्सोनल को ट्रेन करना। अब जो लोग हमने अपॉइंट किए हैं वो, कोई शक नहीं है उसमें कि वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास बहुत अच्छी एबिलिटीज हैं, पर जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं, जब तक हम उन्हें उस चीज के बारे में आइडिया नहीं देंगे उनका काम क्या होगा, तब तक वो हमें इजीली अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। तो हम उन्हें अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है ट्रेनिंग सिर्फ न्यू कमर्स को प्रोवाइड की जाए,
ट्रेनिंग हम अपने ओल्ड एम्प्लॉयज को भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? अब मान लो एक फैक्ट्री थी जिसमें पहले मैनुअल वर्क चल रहा था, ठीक है, लोग अपने हाथों से काम कर रहे थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का था। बाद में क्या हुआ, 2010 में अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमारी जो कंपनी है उसने मशीनरीज अडॉप्ट कर लिए। अब हमारे जो लोग मैनुअल काम कर रहे थे उनको मशीनरी यूज करनी नहीं आती है, तो फिर हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि अपने एम्प्लॉयज को पहले वो मशीनरी यूज करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जरूरी नहीं है, ये चीज हमेशा माइंड में रखना, ट्रेनिंग सिर्फ न्यू कमर्स को नहीं दी जाती, हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज के लिए भी होती है ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग पर यस मैम। हमारा थर्ड स्टेप है, हम अपने पर्सोनल को, अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए अब तक? प्रोसेस पर के मैम उसमें लिखा है ट्रेनिंग सेल पर्सन। ट्रेनिंग सेल्स पर्सोनल, हाँ, जो हमारे वर्कर्स पर्सन, ट्रेनिंग देना, पर्सोनल। ओके मैडम। हाँ जी मैडम रिक्रूटिंग वाला बीच में आपका 2 पॉइंट सुनाई नहीं दिया, मतलब आवाज कट गया था आपका। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्स प्लानिंग। हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि हमने किस तरीके से सेल करनी है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। फिर सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है रिक्रूटिंग सेल्स पर्सोनल, मतलब रिक्रूट करना, लोगों को अपॉइंट करना, उन लोगों को जो हमारी जॉब के लिए सही है, राइट पर्सन टू राइट जॉब, ठीक है। राइट जॉब है हमारा ट्रेनिंग सेल्स पर्सोनल, जिन्हें हमने रिक्रूट किया या फिर जो हमारे पास पहले से भी काम कर रहे हैं, उन्हें न्यू ट्रेनिंग देना काम के लिए, क्योंकि जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमें उन्हें भी वो टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करना सिखाना पड़ेगा। और जो न्यू कमर्स हैं उनको तो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने जो एम्प्लॉयज रखे हैं वो एम्प्लॉयज, वेट अ मिनट प्लीज, मुझे 2 मिनट दें। ये कर में हाँ वही। तो कुछ काम हो गया लगता है मुझे। हाँ यार, कहाँ पे 3 दिन आजकल? हो गए। शिमला। शिमला में तो होना ही है, कहाँ पे? वह दिल्ली दिल्ली घूम रहा कौन होगा। कौन? नहीं यार, कहाँ दिल्ली? कौन कौन है यार आज? पता नहीं भाई, मुझे देखने दे। एक तो प्रतिभा है, 772 तो वो है, क्या बोलते हैं, अंगसा। पूजा, पूजा 772 7-7 पूजा है? पूजा या वर्षा, वही बैठती है अपने आगे भाई। अंगवासा मेरे ख्याल से 774 अंगसा 60 है है, शायद। 60 या 70 714 है है। वो। नहीं। नहीं नहीं यार, तेरा क्या था? अबे मेरा 775 है। अरे ऑनलाइन आया था वो कल परसों, तब देखा था हाँ। मैंने भाई। इसका कुछ है उसका यार, 69 या फिर 70 वैसा है। अंगसा पशुमत्री। नहीं, अबे नहीं है वो, अंगवासा नहीं है। इसमें ऐसा करो। कंटिन्यू करते हैं, हमने 3 पॉइंट्स पढ़े अब तक, सेल्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। थर्ड है हमारा डायरेक्टिंग द टीम, ठीक है, हम अपनी टीम को डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्शंस कौन देता है एक कंपनी के अंदर? डायरेक्शंस मैनेजर, कंपनी के अंदर मैनेजर। डायरेक्शंस कौन देता है? मैम मैनेजर, सुपरवाइजर। मैनेजर या फिर सुपरवाइजर, ठीक है। जब तक एक डायरेक्टर जो हमारा सुपरवाइजर है या फिर मैनेजर है वो अपने लोअर लेवल के लोगों को ये नहीं कन्वे करेगा कि उन्हें क्या काम करना है, किस तरीके से करना, उनका काम सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, तब तक हमारी सेल्स मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप है, जब हमने प्लान कर लिया, रिक्रूट कर लिया, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, फिर उसके बाद हम उन्हें डायरेक्शंस देंगे कि आपको ये काम करना है, पर्टिकुलर काम, फिर उस काम को इस तरीके से अचीव करना है। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स प्लानिंग। जब हमने डायरेक्ट किया उसके बाद फिर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर जब वो उन्होंने काम किया उसके बाद हमारे पास डाटा आएगा कि उन्होंने इस तरीके से काम किया, उस वजह से हमारी इतनी सेल्स हुई। फॉर एग्जाम्पल, हमारा 100 बॉक्सेस सेल करने का टारगेट था, हमने अचीव किया 80 बॉक्सेस का, वो इनइफेक्टिव एफर्ट होगा, ठीक है, वो हमारा इफेक्टिव एफर्ट नहीं था, क्योंकि हम अपना टारगेट ही अचीव नहीं कर पाए, उससे ज्यादा करना तो अलग चीज है, ठीक है। अगर हम लोग 100 बॉक्सेस के 100 बॉक्सेस सेल कर देते हैं तो मतलब हमने इफेक्टिव सेल्स प्लानिंग भी की और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया।
अगर हम 100 बॉक्सेस के बदले 120 बॉक्सेस सेल कर देते हैं तो वो हमारी एक्सेलेंट सेल होगी। ठीक है, ये 3 लेवल की सेल होती है हमारी। जब हम लोग अच्छे से उसको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमने कितना अचीव किया और कितना नहीं किया। लास्ट स्टेप है हमारा रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइज एंड रेम्यूनरेशन। रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड होता है जब कोई अच्छा काम करता है उसको इनाम बैक में मिलता है। ठीक है, उसके बदले में कुछ प्राइस या फिर कोई किसी तरीके की प्राइस दे सकते हो, मनी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है? आपको रिकॉग्नाइज कराना। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में प्रतिभा, प्रतीक, कर्मा और बाकी स्टूडेंट्स हैं। मैं अपनी क्लास में से, हमारी जब टेस्ट हुआ तो क्लास में से सबसे अच्छा रिजल्ट किसी एक बच्चे का आया, तो उस बच्चे का मॉरल बूस्ट होगा। ठीक है, कर्मा का मान लेता है। ठीक है, कर्मा का रिजल्ट पीछे से तो बाकी क्लास को उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, पढ़ लो, ध्यान दो इधर। रिकॉग्नाइजेशन होगा जब कर्मा ने अच्छा अचीव किया है रिजल्ट, तो उसके बाद फिर उसका मोराल कैसे बूस्ट होगा? जब मैं बाकी क्लास के सामने उसकी तारीफ करूंगी, राइट? बाकी बच्चों का मोराल कैसे बूस्ट होगा कि कर्मा ने इस बार अच्छा किया तो नेक्स्ट टाइम हम भी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेशन देनी जरूरी है कि रिकॉग्नाइज कराओ उस पर्सन को जिसने बहुत अच्छे से काम किया। थर्ड पॉइंट था हमारा इसमें रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता है बेसिकली आपकी बेसिक सैलरी से अलग कुछ अमाउंट देना। अगर एक एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको फाइनेंशियली हम हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियली कैसे हेल्प करेंगे? उसकी बेसिक सैलरी के अलावा हम उसकी बेसिक सैलरी के अलावा हम उसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे दें। ठीक है, उसकी सैलरी में थोड़ा सा और एडिशन कर दें तो वो रेम्यूनरेशन कहलाएगा। ठीक है, इन 3 तरीके से हम अपने अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से हम इन 3 तरीकों से अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको खुश कर सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं, ताकि वो और अच्छे से काम करें। रिवॉर्ड देकर, उन्हें रिकॉग्नाइजेशन देकर या फिर रेम्यूनरेशन देकर। ठीक है, ये 3 R's के नाम से याद रखना। अगर आपसे कभी पूछा जाए 3 R's क्या होते हैं, तो रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन और रेम्यूनरेशन। यहां तक सबको स्टेप्स और प्रोसेस समझ आई? यहाँ तक सबको प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डायरेक्टिंग, इफेक्टिव सेल्स प्लानिंग और लास्ट स्टेप था हमारा 3 R's। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम सेकंड आर बताना एक बार। सेकंड पॉइंट मैम 3 में बता दो मैम। रिकॉग्निशन है। हाँ, रिकॉग्निशन जो भी नाम है। 3 R हमारे रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन और रेम्यूनरेशन है। रिवॉर्ड होता है किसी को कुछ प्राइज दे देना। ठीक है, एक तरीके से कुछ ट्रॉफी वगैरह दे दो या फिर कुछ प्राइज अमाउंट दे सकते हैं, वो अलग चीज होती है। रिकॉग्नाइजेशन होता है जब आप उस पर्सन को सबके सामने उसकी तारीफ करो, बाकी लोगों के सामने उसको अलग से रिकॉग्नाइज कराओ। ठीक है, रेम्यूनरेशन होगा जब आप उसकी बेसिक सैलरी के अलावा उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ा दो। मान लो उसकी सैलरी पहले 30,000 थी, बाद में उसने बहुत अच्छा काम किया तो अब हम उसे 32,000 सैलरी दे रहे हैं, तो उसका वो 2,000 का रेम्यूनरेशन होगा क्योंकि उसने बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स क्लियर? यस मैम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेल्स मैनेजमेंट का? हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट है सेल्स वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमने कितना सेल्स किया। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना हमारा सेल्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। फिर सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट। हम सेल्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रोथ जरूरी है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है कंटिन्यूअस ग्रोथ। अगर हमने इस मंथ 100 बॉक्सेस का टारगेट अचीव कर लिया तो नेक्स्ट मंथ हम 100 टारगेट नहीं रखेंगे ना, हम अपना टारगेट बढ़ा देंगे। हम कहेंगे अगर लास्ट टाइम हमने 100 किया था, इस टाइम हम लोग 120 करके दिखाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली ग्रो करना जरूरी है। फिर उसके बाद इसका लास्ट जो मेन इसका मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो है फाइनेंशियल रिजल्ट। अगर हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट इंक्रीज नहीं करेगा तो हमारी सेल्स मैनेजमेंट अच्छी नहीं है।
अगर हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो हमारी सेल्स मैनेजमेंट भी अच्छी है। ठीक है, आज के लिए Yes, ma'am. इतना ही करेंगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। प्रतिभा? नो मैम। प्रतीक को है मैम। प्रतीक डाउट है? मैम ये बोल रहा है मुझे है, तो बता क्या है, ये बता दे। प्रतीक